अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है। सीएम शिवराज और सिंधिया के दौरे का तीसरा दिन आज है। तो आज तीसरे दिन सुमावली जोरा ग्वालियर पूर्व का दौरा ये दोनों दिग्गज करने जा रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को देंगे। तो सुमावली जोरा ग्वालियर पूर्व क्षेत्र का दौरा आज बीजेपी के दो दिग्गज नेता करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज जनता को मिलेगी। दौरे का तीसरा दिन है। उपचुनाव को लेकर जोर शोर से बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी कड़ी में सुमावली जोरा ग्वालियर पूर्व के दौरे पर ये दोनों दिग्गज नेता तो ग्वालियर चंबल संभाग पर इस वक्त फोकस बीजेपी कर रही है, खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि साख का सवाल ग्वालियर चंबल संभाग अभी इनके लिए बना हुआ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का। वैभव जी, तीसरा दिन है आज इन दो दिग्गजों के दौरे का। ग्वालियर चंबल संभाग पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा सीटें यहां हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये सीटें जीतना उनकी नाक का सवाल है, साख का सवाल है और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा फोकस इन सीटों पर कर रहे हैं। बिल्कुल जया, सांसद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जहां साख का सवाल है, वहीं बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भोपाल में आए थे, प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने तमाम पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की, बैठक ली। इसमें उन्होंने मंत्रियों से भी स्पष्ट कहा कि जिन मंत्रियों के प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जीतती है तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर पार्टी हारती है, पार्टी प्रत्याशी हारता है, तो उस मंत्री की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही BL संतोष ने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं, ये पार्टी का चुनाव है। पार्टी की निष्ठा का भी इस पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को हार नसीब होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन और बीजेपी पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख और नाक दोनों का सवाल है। और ऐसे में कल भी हमने देखा कि पोहरी, डबरा, इसके साथ ही करेरा में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। वहां प्रदेश की भूतपूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को घेरने के तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए। इसके साथ ही क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, इसके बारे में भी उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी और ये सौगातों का क्रम लगातार चलता रहेगा। आज तीसरा दिन है। 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर की ओर रवाना होंगे। ग्वालियर से वो मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना में 11 बजे जो अब से कुछ देर पहले हम जया बात कर रहे थे गृह प्रवेशम कार्यक्रम की, उसमें शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद करीबन 173 करोड़ रुपए के लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही करीबन 70 करोड़ रुपए के भूमि पूजन के कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। उसके बाद ही सुमावली के छेरा भी जाएंगे, वहां पर करोड़ों रुपए के भूमि पूजन। अच्छा वैभव जी, एक सवाल ऐसे में उठता है, क्योंकि 3 दिन से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग पर फोकस इन दिग्गजों द्वारा किया जा रहा है, जनता को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, लेकिन इन विकास कार्यों के ऊपर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि इस वक्त कड़वे दिन चल रहे हैं, कोई शुभ काम नहीं हो सकते, और ज्योतिषों की भी मदद कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है कि आप बताइए कि कड़वे दिनों में आप विकास कार्य कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये मौका भी कांग्रेस भुनाने की कोशिश में लगी है। अगर जया कांग्रेस इस तरह के सवाल खड़े कर रही तो कांग्रेस अपने आप पर ही सवाल खड़े कर रही, क्योंकि कल कांग्रेस ने कड़वे दिन होने के बावजूद 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। एक और अगर आप कहते हैं कि कोई शुभ कार्य कड़वे दिनों में नहीं करना चाहिए, तो फिर जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आपने कल की है तो उन प्रत्याशियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए था कि प्रतिपक्ष होने के बावजूद आप उन प्रत्याशियों को एक तरीके से टिकट दे रहे हैं, तो वो अपना चुनाव प्रचार का कार्य एक तरह से कह सकते हैं शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले हैं। जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा वो चुनाव प्रचार कार्यालय भी खोलेगा, जनता के बीच में जाएगा, मतदाताओं को संबोधित करेगा और मतदाताओं से अपील करेगा कि वो उन्हें वोट दें।
क्या पार्टी का प्रत्याशी जब ये काम करेगा तो वो शुभ कार्य नहीं होते हैं? तो कांग्रेस को पहले खुद को इवेल्युएट करना होगा कि वो अगर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि शुभ कार्य करने के लिए कड़वे दिनों का वक्त ठीक नहीं होता है, तो कांग्रेस भी जो शुभ कार्य कर रही है वो कड़वे दिनों में ही कर रही है। बिल्कुल, तो विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। 27 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर इस वक्त बीजेपी खास तौर पर फोकस कर रही है। दौरे लगातार बीजेपी के दिग्गजों द्वारा इस नई जोड़ी शिवराज और महाराज की जोड़ी की तरफ से किए जा रहे हैं। विकास कार्य के सौगात तो जनता को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लगातार एक दूसरे पर तीखे हमले बीजेपी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।